दोस्तों, हमारे देश में बेताल 25 की कहानियाँ बहुत ही पॉपुलर है। लोग बहुत ही उनमें इंटरेस्ट लेके उनको देखते हैं, क्योंकि उनसे हमें ना सिर्फ एंटरटेनमेंट मनोरंजन प्राप्त होता है, बल्कि साथ ही साथ कुछ मॉरलिटी, कुछ नॉलेज भी प्राप्त होती है। बचपन में हमने टीवी सीरियल्स भी देखे हैं बेताल 25 पर। बहुत सारी कॉमिक्स वगैरह भी पढ़ी है बेताल 25 पर, कि कैसे उसमें राजा विक्रम बेताल को अपने कंधे पर उठाकर लेके जाता है। बेताल उसको उनको एक कहानी सुनाता है, और बेताल ने एक शर्त रखी हुई है कि अगर राजा विक्रम कुछ भी बोलते हैं तो वापस वो उनके कंधे से उठकर वापस उस पेड़ पे चले जाएगा और वहां जाके लटक जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई क्वेश्चन बेताल राजा विक्रम से पूछता है तो राजा विक्रम से रहा नहीं जाता, क्योंकि उनको उसका उत्तर हमेशा मालूम होता है, तो उनसे रहा नहीं जाता और वो उस क्वेश्चन का आंसर देते ही हैं। और जैसे ही राजा विक्रम अपने मुंह खोलते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। हालांकि बेताल राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता है, लेकिन उनके कंधे से उड़कर वो वापस उस पेड़ पे चले जाता है। तो बहुत ही रोचक कहानियां हैं ये बेताल 25 की, और बहुत लोग उनको अपने इंडिया के अंदर बहुत से लोग के लिए मनोरंजन का स्रोत है, और बहुत से लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, मनोरंजन प्राप्त करते हैं, और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर हम बेताल 25 की कहानियों के सोर्स के बारे में बात करें कि ये बेताल 25 की कहानियाँ कब लिखी गई थी और किसने लिखी थी, तो उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत सूचना आपको, इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। बेताल 25 की कहानियाँ, इसके अंदर 25 स्टोरीज हैं, उनका एक ग्रंथ है ये। इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो कि राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। और इन स्टोरीज के अंदर राजा विक्रम की बुद्धिमत्ता, न्याय, और वो कितने अच्छे और कितने महान थे, इस बारे में इन स्टोरीज के अंदर बताया गया है। हालांकि बेताल 25 की कहानियों के ग्रंथ की रचना राजा विक्रम के मंत्री, 9 रत्नों में से एक मंत्री बेताल भट्ट को माना जाता है। लेकिन बेताल भट्ट के पास भी इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया, कहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि इन स्टोरीज के लिखने का, तो ओरिजिनल सोर्स जो माना जाता है इन कहानियों का, वो माना जाता है 495 ईसा पूर्वी के अंदर जो राजा सतवाहन थे उनके मंत्री गुणाढ्य द्वारा रचित एक ग्रंथ था, बड़ा कहा, या फिर संस्कृत में उसको व्रत कथा भी बोलते हैं। उस ग्रंथ को दिया जाता है कि ये ग्रंथ बड़ा कथा, व्रत कथा, जो कि राजा सतवाहन के मंत्री गुणाढ्य ने लिखा था, वो इसका ओरिजिनल सोर्स माना जाता है इन स्टोरीज का। इससे इंस्पिरेशन मिलकर जो राजा विक्रम के मंत्री थे उनको इससे इंस्पिरेशन मिली थी, और फिर उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था। दोस्तों, क्योंकि जो ये ओरिजिनल सोर्स है राजा सतवाहन के मंत्री गुणाढ्य द्वारा लिखा गया था, बड़ा कहा या व्रत कथा, क्योंकि ये पुरानी प्राकृत के अंदर लिखा गया था, तो कहीं ना कहीं ये जो बेताल 25 की कहानियाँ, इनकी लिंकिंग जातक कहानियों से भी हो सकती है, क्योंकि वो भी प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ये भी ओरिजिनल सोर्स बेताल 25 का भी प्राकृत भाषा में लिखा गया था, क्योंकि जो उस जमाने के अंदर ईसा पूर्व में इंडिया के अंदर जो प्राकृत भाषा थी वो सामान्य जन की भाषा थी। तो अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करने के लिए ज़्यादातर प्राकृत भाषा का ही उपयोग में लाया जाता था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो बेताल 25 कहानियाँ हैं ये भी जातक कहानियों से लिंकिंग हो, क्योंकि जातक कहानियों के अंदर बहुत सारा सुपर नेचुरलिज्म और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यूज में किया गया है, और मैं जातक कहानियाँ ही पढ़ रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें नज़र आती है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी लिंकिंग हो। और ये ग्रंथ जो बड़ा कहा या व्रत कथा था, ये जो पहले लैंग्वेज थी प्राकृत भाषा में लिखा गया था, और उसमें करीब 7 लाख के आसपास छंद थे। 7 लाख छंद थे ओरिजिनल उसके अंदर। आज उसका कोई भी अंश हमें प्राप्त नहीं होता है। फिर कश्मीर के जो कवि सोमदेव थे, उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा कथा सरिस सागर के नाम से। उन्होंने वहाँ से अपने इस कथा सरिस सागर के अंदर जो ओरिजिनल ग्रंथ था बड़ा कहा व्रत कथा, वहाँ से स्टोरीज वगैरह ली, और वो उनके थ्रू, कवि सोमदेव के थ्रू आज हमको ये सारी स्टोरीज मिलती है। और ये जो बेताल 25 की कथाएं, ये भी सोमदेव की कथा सरिस सागर का ही एक भाग है। तो कुछ इसकी जो ये सोर्स है वो कुछ इस तरह से है कि सतवाहन के मंत्री ने बड़ा कहा लिखा, वहाँ से इंस्पिरेशन विक्रम के मंत्री बेताल को इसको मिली, बेताल मंत्री को मिली। और फिर ये कवि सोमदेव जो कि कश्मीर का कवि था,
उसने इन चीज़ों को कंपाइल किया अपने कथा सरिस सागर के अंदर, और आज प्रेजेंट कंडीशन ये है कि कथा सरिस सागर जो कि कवि सोमदेव द्वारा लिखी गई है उसी का ही एक पार्ट है बेताल पच्चीसी। और इसका नाम जैसा कि खुद बताता है कि इसमें 25 कहानियां हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों कुछ ही इस तरह का इसका बैकग्राउंड है बेताल पच्चीसी का।